स्वागत है दोस्तों। अनियंत्रित रूप से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे इस समय इन्फॉर्मेशंस का बाढ़ आया हुआ है। उसी कड़ी में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार ये बाढ़ आया हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस समय वर्तमान में करीब 100 से 150 आर्टिकल्स जो हैं हमको ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर मिल चुके हैं, जो कि मैं लगातार आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आप अपने विचार कमेंट में रखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि कोई भी आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होने पाएगा। यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो सही है कितना सही है इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है, चाहे वो 3000 को लेकर रहा हो, चाहे वो 8000 पेंशन को लेकर रहा हो, चाहे वो 10,000 पेंशन को लेकर रहा हो। लेकिन ये क्या कहते हैं इस आर्टिकल में मैं समझता हूँ और आप लोग हम सभी समझते हैं। चलिए, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नवीनतम अपडेट लिखा गया है और ईपीएस 95 के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ ने घोषणा की है कि पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है और अब उन्हें प्रतिमाह 8,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। यह कदम लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार लाने का उद्देश्य से उठाया गया है। इस लेख में हम नई योजना की पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक ईपीएफओ का लेटर इस तरह का नहीं मिला है। कल मैंने आपको ईपीएफओ का जो ऑफिशियल लेटर न्यूज़ लेटर था उसको भी मैंने आपको दिखाया है। आगे लिखते हैं, ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों सेवा के अंत में एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित हिस्सा पीएफ के माध्यम से नियोक्ता द्वारा पेंशन फंड में जमा किया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की स्थिर आय उपलब्ध कराना। ईपीएस 95 की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह योजना मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। पेंशन राशि का निर्धारण कर्मचारी के सेवाकाल अंतिम वेतन के आधार पर होता है। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान होता है। योजना का प्रबंधन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। पात्रता ईपीएस 95 पेंशन योजना की कही गई है। ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष पात्रता है, मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि केवल योग्य कर्मचारियों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। आगे कहा गया है कि सेवा का वर्ष, जैसे अगर आपका वर्ष ये रहा है उसके हिसाब से इन्होंने पेंशन बता दिया है यहाँ पर। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने 10 वर्ष तक सेवा दिया है तो उसका 5,000 रुपये, 15 वर्ष है तो 6,000 रुपये, 20 वर्ष है तो 7,000 रुपये, 25 वर्ष है तो 8,000 रुपये, 30 वर्ष है तो 8,000 प्लस, 35 वर्ष है तो 8,000 प्लस, 40 वर्ष है तो 8,000 प्लस। अब इसके लाभ के बारे में बताया गया। ईपीएस 95 योजना में योजना कर्मचारियों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है बल्कि जीवन के बाद के वर्षों में स्थिर आय निश्चित रहती है। आगे इसमें बताया गया नियोक्ता का योगदान बताया गया है और कुल योगदान कितना, जैसे कर्मचारी का योगदान 1,000, नियोक्ता के 1,000 तो 2,000, इस तरह के इन्होंने इसको विवरण करके बताया है। ईपीएस 95 के जो प्रश्न हैं दोस्तों उसको लेके इन्होंने आगे नीचे सम्मिलित किया कि ईपीएस 95, लेकिन अगर आप पूरे आर्टिकल को देखते हैं तो इसमें कहीं पर भी इन्होंने कोई ऑफिशियल लेटर या इसकी जानकारी नहीं दी है कि ईपीएफओ ने कब अनाउंस किया है और कब ये घोषणा किया कि 8,000 पेंशन देंगे। खैर, आपके जो भी राय होंगे कमेंट में दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है जो आपको साथ साझा की जा रही है और आपको बताते हैं सोशल वीक को इस लेख की कोई गारंटी नहीं लेता है। ये लेख जो है पूर्णतया इंडिविजुअल सोशल मीडिया पर पब्लिश किया गया है। इसको बस आप तक पहुँचाने का काम सोशल वीक को कर रहा है। धन्यवाद।